अब खबर छतरपुर से है, जहां बता दें कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने धर्मांतरण को लेकर के कहा कि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है वो कभी किसी पर कोई प्रेशर नहीं देता है। बागेश्वर धाम तो कतई नहीं, ये देश का दुर्भाग्य है। इसलिए भारत का एक एक साधु अब इस कार्य के लिए आगे आ रहा है और ऐसी गतिविधि करने वालों के खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी पड़ेगी। माफ कीजिएगा, बता दें कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रणधीर सिंह परमार ने। आप खुद सुनिए। हम छतरपुर के ग्रामगढ़ा में बागेश्वर धाम बालाजी के स्थान पर मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं, कुछ विषयों पर चर्चा करते हैं। महाराज, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। महाराज जी, 19 तारीख को कथा के दौरान समापन के दिन हमने आपके यहाँ पे कई लोगों की घर वापसी हुई है, क्या कहना चाहिए? बहुत से लोग आए थे, धर्म जागरण मंच के लोग आए और 4-5 गांव के लोग आए, जिन्होंने किसी भूलवश वो कहीं जाने लगे थे, किसी अन्य पंथ का अनुकरण करने लगे थे। उनको चेतना जगी, हनुमान जी की कृपा हुई, बागेश्वर बालाजी के चमत्कारों के बारे में पता लगा और धर्म जागरण मंच के सभी पदाधिकारियों ने उनको बताया, समझाया। शायद स्वेच्छा से वो चले आए। अब स्वेच्छा और शायद अगर इस शब्द पर जावे तो आपको हम सीधी बात बतावें, सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो कभी किसी पर प्रेशर नहीं देता है। और बागेश्वर धाम तो कतई नहीं, हम तो सिर्फ सत्य की बात करते हैं। हम किसी पंथ के विरोध में नहीं है। हमारा ये भी मोटिवेट नहीं है, ये भी संकल्प नहीं है कि हम किसी पंथ को डैमेज करें। हम अपने धर्म को तंदुरुस्त करने की बात करते हैं। प्रत्येक हिंदुओं को अब घर के बाहर निकालने की बात करते हैं कि अब जागो, घर में बैठ कर के हिंदुत्व की बातों से काम नहीं होना है। आपको अनुकरण करके अब बाहर जागृति की भाव से जीना पड़ेगा। महाराज, एक तरफ आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, एक तरफ आपके सानिध्य में कई लोगों की घर वापसी होती है। सरकार और प्रशासन का कहना रहता है कि 1960 के बाद इस प्रदेश में धर्मांतरण जैसी कोई चीज नहीं है। लेकिन न्यूज़ 24 ने एक कवरेज किया जिसमें पता चला झाबुआ के पास मेघनगर गांव झाला डावड़ में एक ऐसा गांव भी आज मौजूद है जो पिछले 5 वर्ष में पूरा का पूरा गांव दूसरे उसमें जा चुका है और वहां एक ही परिवार है जो गुहार लगा रहा है कि हमें कोई बचा ले। ये देश का दुर्भाग्य है, इसलिए साधु संतों को आगे आना पड़ा। भारत का एक एक साधु अब इस कार्य के लिए आगे आ रहा है, जगा रहा है इसीलिए। और हमें लगता है अब हिंदुओं का काम है। अब हिंदुओं को समझना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा और जाग करके ऐसी गतिविधियों पर रोक ही नहीं, अब तो ऐसी गतिविधि करने वालों के खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन महाराज, सरकार तो दावे करती है कि ऐसा हो ही नहीं रहा है, लेकिन साफ तौर पर न्यूज़ 24 ने जब कवरेज किया तो पता चला वो पूरा का पूरा गांव पिछले 5 साल में बदल गया है। इस पर हम क्या कहते हैं, सबके अपने अपने निजी मत हैं, हम नहीं छोड़ेंगे लेकिन अपना काम। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जिनका साफ तौर पर कहना है साधु संतों को एक होना होगा और इन तमाम चीजों को लेके काम करना पड़ेगा। कैमरामैन राहुल माली के साथ ग्रामगढ़ा से रणधीर सिंह परमार, न्यूज़ 24 के लिए।